है जिसमें इसकी शक्ल बिल्कुल साफ नजर आ रही है। देखिए जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वही शूटर है जिसने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की, 10 लोगों की इसमें मौत हो गई। एक शूटर जिसका नाम नावेद अकरम बताया जा रहा है, उसी की तस्वीर आ गई है और बिल्कुल साफ तस्वीर इसकी आपको नजर आ रही होगी। इसका चेहरा इसमें नजर आ रहा है। हालांकि देखिए ये कहां से ताल्लुक रखता है, इसका मकसद यहां पर क्या था। अब चूंकि इसका नाम भी सामने आ गया है तो कई सारे ऐसे एंगल रहेंगे जिसके आधार पर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। पूरी खबर क्या है, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पे साजिद अकरम और नावीद अकरम बाप बेटे दोनों टेररिस्ट ये आते हैं, अपने वेपन्स लेते हैं और अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स, अब दोस्तों कोई 12 बोल रहा है, कोई 13, 14, 15, लेकिन दर्जन से ज्यादा लोगों को मार गिराते हैं। उन लोगों का they have not committed any crime. They are innocent civilians. They are non-combatants. वहां पे बैठे हैं, एक जूइश फेस्टिवल हनुका को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन बाप बेटे को यह बात पसंद नहीं आती कि यहूदी यहां पे क्या कर रहे हैं, हथियार लेते हैं और उनको गोली मार देते हैं। चलिए इस केस के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यह आर्टिकल हमने एबीसी न्यूज से लिया है दोस्तों। एक्ट ऑफ प्योर इवल, 15 किल्ड इन ऑस्ट्रेलियन शूटिंग टारगेटिंग Jewish कम्युनिटी ऑफिशियल्स से 42 people were injured, including 2 police officers. According to officials, at least 15 people were killed on Sunday as 2 gunmen opened fire at Australia's Bondi Beach in an attack that targeted a Jewish event, according to police in New South Wales, Australia. One of the alleged gunmen is also dead. 42 people were injured in the attack, police said, with the victims ranging in age from 10 to 87. The attack occurred while इवेंट गोअर्स वर सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट नाइट ऑफ हनुका। दोस्तों आपने देखा कि जो अक्टूबर 7 का भी अटैक था वो भी एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। जहां पे जूज अपनी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी की ऐसी मंशा होती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच पर यहूदी त्योहार हनुका मना रहे लोगों पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। हमले में साजिद अकरम पिता और नवीन अकरम बेटा नामक 2 आतंकवादियों ने 15 से अधिक लोगों को मार गिराया। हमलावर नावीद अकरम 24 वर्ष ऑस्ट्रेलियन जन्मे नागरिक था, जिसके पिता 1998 में छात्रा वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे। हमलावरों में से एक लाहौर पाकिस्तान का 24 वर्षीय छात्र नवीद अकरम था। NSW पुलिस ने इस घटना को आतंकवादी हमला घोषित कर दिया और जांच इस दिशा में मोड़ दी गई है। इस पर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन क्या रहा है, वीडियो में आप देख रहे हैं। पाकिस्तान बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। इस आतंकी हमले की लिंक पाकिस्तान से जोड़ रहा है। तार साहब, आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सिडनी में, एक अफसोसनाक वाकया, और जितना भी कंडेम किया जाए कम है। दूसरा, ब्राउन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में एक हमला हुआ है तार साहब, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान में उलमा उठ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में जो हमला करेगा वो दहशतगर्द है, इस तरह की बातें अब चल रही हैं। और चौथी चीज़ ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने भी आज एक नई जो है वो जलसा किया है। तार साहब कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने इमीडिएटली लिंक करना शुरू कर दिया था इस ऑस्ट्रेलियन इंसिडेंट को, पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी है। इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप? शिमा साहब देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपोर्टर हूं और मोस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीजें हैं उनको सपोर्ट करता हूं, एग्री करता हूं। चीमा साहब, मैं भारत ने तो अल्टीमेटली उन्हें तो जो उनको सूट करता है उन्होंने करना है। उन्होंने पीटीआई को कंधों पे उठा लिया, उन्होंने इमरान खान की बहनों को ओन कर लिया। उनका क्या है, उन्होंने देख लिया है हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। कन्वेंशनल वार उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसमें से। अब उनके पास सिर्फ 2 चॉइस क्या है, अंदर से पीटीआई को सपोर्ट किया जाए और बाहर से टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट किया जाए, और जो खबर पकड़ी जाए उसको ट्विस्ट किया जाए। पहले भी कहते हैं खान साहब के पीटीआई के अकाउंट हैदराबाद इंडिया से ऑपरेट होते हैं या उनको सपोर्ट किया जाता है। 5th जनरेशन वार है और उसको वो कर रहे हैं। उसमें कसूर भारत का नहीं है, आपके लितर का कसूर है, छितर नहीं है आपके पास। आपके पास जूता बहुत छोटा है, जिसकी मिसाल अभी मैं आगे चल के बताता हूं। आज क्वाड के जलसे में क्या जबान इस्तेमाल की गई है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। और ये अर्ज करना चाहूंगा, जो अगर वो देख रहा है, इनकी जबान से जो कुछ आज निकला है
उसमें से स्टेट ऑफ पाकिस्तान छोटी नजर आती, कमजोर नजर आती। लेकिन उसको चलो बाद में बात करते हैं। चिमन बार में और मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है, बड़ी एक मशहूर और मारूफ जगह है और वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, ये ख़ास तौर पे हॉलीडेज़ में। तो कल वैसे भी छुट्टी थी, इतवार का दिन था। तो ये दो अफराद थे, दहशतगर्द थे ये। एक बाप था साजिद अकरम और बेटा उसका था नवीद अकरम। बाप की उम्र 50 साल है, बेटे की उम्र 24 साल है। बाप के पास 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी थे। ये हथियार लेके गए और वहाँ पे हजारों लोग जमा थे, जो कि जूश फेस्टिवल हनुका होता है, जो कि 8 दिन और 8 रातें जारी रहता है। तो वो 14 से लेके 22 तारीख तक था। तो कल पहला दिन था, काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और 15 अफराद को कत्ल कर दिया। और यानी अब तक 15 अफराद की जो डेथ है वो कंफर्म हो चुकी है। 42 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। बाप जो है उसको तो उन्होंने मार दिया सिक्योरिटी वालों ने, लेकिन बेटा जो है वो जख्मी है, खासा शदीद जख्मी है, वो अस्पताल में। तो जब ये वाकया हुआ तो हमारे यहाँ से, अब जाहिर है नवीद अकरम नाम जो है वो आप सुने तो आपको यही लगेगा कि पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे यहाँ जो रिस्पांस आया सोशल मीडिया पे वो ये था जी कि ये अफगान है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अफगान है और अफगान ही हरकतें करते हैं और पाकिस्तान बदनाम होता है। लेकिन ये साबित हो गया कि वो अफगान नहीं है, उनका ताल्लुक लाहौर से है और वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो अब ये तो साबित हो गया जी कि पाकिस्तानी है। अब जब ये पता चल गया पाकिस्तानी है तो फिर इन्होंने अपनी जो अपना नैरेटिव, जमीन पश्तून नहीं चाहिए, केपी की जमीन चाहिए। तो भाई साहब एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है और स्टूडेंट, सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक है। दूसरा जो बाखबर इंसान है अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं। अजीज दोस्तों, ये एक पोस्ट लगाई है आदम इस्माइल ने 2022 26 फरवरी में। इसने लगाई थी कि अल मुराद इंस्टीट्यूट का ये मेरा स्टूडेंट है नवीद अकरम और इसने तजवीद और सारी किताबों की वो की है। तो इसके पीछे आप जो किताबें देख रही हैं इसमें एक भी कोई साइंटिफिक किताब नहीं है। इसमें वही सारा वायोलेंस, कत्ल, गारत, इसको मार दो, उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ही भरा हुआ है। देखें, ये एक कुरान है, कुरान की आयत है कि यहूदियों को और क्रिश्चियनों को दोस्त नहीं बनाओ। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन तुम लोग इनको दोस्त नहीं बना सकते। इसी तरह ये भी कुरान की आयत है कि हम उन लोगों के बच्चों को मार देंगे जिनके
कई भगवान हैं। इसी तरह ये